Artık bilmedin, gelip geçmedin, hiç görmedin bir yerdeyim. Sensiz artık bakmadın, beni duymadın, ıssız sormadın bir yerdeyim. Sensiz umudum yok, umudum yok. Umut rüya, gerçek zaman, peşimde koşturan teselli yok, telafi yok. Hayat rüya, her şey yalan. Yaklaşınca zaman dayanabilir mi sence sonlara? Yenebilir mi onları? Bozabilir mi kahpe askıyı? Kalbim, kalbim tutunabilir mi sence Tanrı'ya? Geçebilir mi bu acıyı? Kırabilir mi kahrı zinciri? Kalbim, kalbim dayanabilir mi sence sonlara? Yenebilir mi onları? Bozabilir mi kahpe askıyı? Kalbim, kalbim tutunabilir mi sence Tanrı'ya? Geçebilir mi bu acıyı? Kırabilir mi kahrı zinciri? Kalbim, kalbim. Sonlara yenebilir mi onları? Bozabilir mi kahpe askıyı? Kalbim, kalbim tutunabilir mi sence Tanrı'ya? Geçebilir mi bu acıyı? Kırabilir mi kahrı zinciri? सर मत झुकाओ अपना। Kalbim, kalbim. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि उस रात असल में हुआ क्या था, और ना ही इसकी मुझे तुम कोई वजाहत दो। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, इस सब के बावजूद भी मुझे यकीन है तुम पर। तुम्हारा हाथ थामा है और अब इससे कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा हाथ थामे रहना, चाहे जितनी भी मुश्किल आए। और तुम भी वादा करो कि हालात चाहे जैसे भी हो, तुम नहीं छोड़ोगी मुझे। नहीं छोड़ूंगी, वादा करती हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, किसी कीमत पर नहीं। Dayanabilir mi sence sonlara? Yenebilir mi onları? Bozabilir mi kahpe askıyı? Kalbim, kalbim tutunabilir mi sence Tanrı'ya? Geçebilir mi bu acıyı? Kırabilir mi kahrı zinciri? Kalbim, kalbim. दुर्गान, Dayanabilir mi sence sonlara? Yenebilir mi onları? Bozabilir mi kahpe askıyı?
yüce Tanrı'ya. Geçebilir mi bu acı? Furkan! Kırabilir mi kahrı zinciri? Kalbim, kalbim. कोई आकर मदद करे, मदद करे कोई आकर। तुर्कान, ये क्या किया तुमने? क्या किया? देखिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें इसके बारे में कोई नोटिस नहीं मिला। आपको नोटिस भेज दिया गया है। आप अपने घर वालों से बात करके एतराज कर सकते हैं मिस्टर सादिक। घर का बाकी हिस्सा देख लें। हाँ हाँ, लेकिन पहले मैं आपको एक मंजर दिखाता हूँ। जरा इसकी खूबसूरती पर नजर डालें। नीचे इतना बड़ा बाग है और ये समंदर के किनारे है, और पीछे भी एक बाग है और एक हट भी बना हुआ है, और ये मेरे बाबा ने बहुत प्यार से बनाया था। क्या ये भी एक कमरे में शुमार होगा? पहले देख लेते हैं। चलिए चलिए, दिखाता हूँ। हम उसे देखते हैं। चलिए 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 चलिए। बाबा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये लोग हमारा घर छीन लेंगे? नहीं मेरी जान, नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तुम फिक्र मत करो। वकील साहब, मेरी रजामंदी के बगैर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? जनाब फातेह को घर के शेयर होल्डर की हैसियत से हक है। इसी बात का डर था मुझे। सरदार! दरिया, क्या बात है? उरूस को कुछ हुआ है? नहीं, प्लीज हाकान की मदद करो। हाकान कहाँ है? क्या हुआ है दरिया? हाकान ने मुझे वहाँ से भगा दिया ताकि वो लोग मुझे नुकसान न पहुँचा सके। तुम मेरे साथ चलो, कहीं वो उसे कुछ न कर दे। दरिया, ये तुम क्या कह रही हो? कौन सा आदमी? कहाँ है हाकान? यार सरदार, वक्त नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? कैसी है वो? वो अब बेहतर है, फिक्र ना करें। वो चंद घंटों में ठीक हो जाएंगी। खुशकिस्मती से आप उन्हें वक्त पर ले आए। क्या मिल सकता हूँ मैं उससे? अभी नहीं, पहले हम कमरे में शिफ्ट करते हैं, फिर आप मिल सकते हैं। उमर, मेरे भाई, कैसी अब तुर्कान? क्या हुआ? गोलियां खा ली ज्यादा मिकदार ये में। क्या कह रहे हो? वो अपनी बेगुनाही साबित कर करके थक चुकी थी। मैंने भी यकीन नहीं किया उस पर। हम सब ने उसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया। उसने अपनी जान लेने को तरजीह रुको दी रुको, थी। संभालो खुद को। उसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर क्या कह उसका रहे हैं? इलाज चल रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि खतरे से बाहर है। अल्लाह का शुक्र है। सल्जुक मेरे भाई, ये क्या कर दिया मैंने? देखो किस हद तक पहुंचा दिया मैंने उसे। तुर्कान ऐसी इंसान नहीं थी जो खुद को नुकसान पहुंचा सके। पुरसुकून हो जाओ उमर। शुक्र है कि खतरे की बात नहीं। जैसा कि तुमने बताया, वो जल्द ठीक हो जाएगी। खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। खुद को कसूरवार समझ रहा हूं। उसकी हालत मेरी वजह से है। हेलो उमर साहब। हाँ जी, कहिए। बच्चों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। अगर बहादुर हो तो मेरे सामने आओ। यूं बुज़दिलों की तरह मेरे पास किसी को भेजो मत। तुम हो कौन? ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं उस जगह का मालिक हूँ जहाँ तुम्हारी प्यारी बीवी का पर्दाफाश हुआ था। अदनान हूँ। तुम वहीं रुकना, अभी आता हूँ मैं वहाँ। कौन था ये? अदनान, फरद का कजन। अभी आता हूँ उसको सबक सिखा के। पागल मत बनो उमर। छोड़ दो मुझे। ये मैं संभाल लूंगा, तुम तुर्कान के पास रहो। उसे तुम्हारी जरूरत है, ठीक है ना? उसकी वो जगह फौरन बंद हो जानी चाहिए। यही सबक अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम तहम्मुल रखो। जितना जल्दी हो सके इस मसले को हल करो, वरना मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए ना? हाँ ठीक है। सरदार, अगर उन्होंने उसे कुछ कर दिया तो हमें क्या करना होगा? पुलिस को बुलाना होगा? दरिया, पहले हमें खुद देख लेना चाहिए। अरे देख कर भागो। सॉरी, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो?
हकान! हकान, हकान बात तो सुनो, रुको। सरदार, दरिया, इधर आओ। साइड में हो, छुप जाओ, छुप जाओ। वो आ रहे हैं। कोई भी नहीं है। कोई भी तो नहीं है हकान। तो मैं क्या बगैर किसी वजह के भाग रहा था? बदकिस्मती से। मेरी बात मानो तो तुम्हें अपना पेशा बदल लेना चाहिए। कह तो ठीक रहा है, कम से कम उनको मार कर तो आते। हालत देखो जरा अपनी। तुम ये क्या कह रही हो? जानती हो कितने खतरनाक थे? हाँ, तो तुम दोनों बैठ गए और वाकई संजीदगी से बात की। वो अदनान या कोई भी, वो लोग अचानक मुझे मारने के लिए आए। दरिया ने देखा था। हकान अब क्या करे? दरिया तुम जाओ। नहीं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। दरिया मेरी बात मानो, जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम जाओ। जल्दी 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 भागो। ठीक है, सही है। वो तुम जैसे बुज़दिल इंसानों पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। तो तुम मेरी एक टक्कर खाकर देखो, पता चल जाएगा बुज़दिल कौन है। तुम बुज़दिल हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, कौन बुज़दिल है? कौन? हाँ, तुम बुज़दिल हो। तुम मैं बुज़दिल। मैं छोड़ूंगा नहीं, बताता हूँ बुज़दिल कौन है। छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या? उनके सामने बहादुर बनते ना, मेरे सामने क्यों बन रहे हो? मैं कह रहा हूँ अपनी हद में रहो। बस कर जाओ, दोनों पागल हो गए हो क्या? लड़े जा रहे हो आपस में। मेरे जाने के बाद वो मेरे पीछे तो नहीं आए? नहीं, तुम्हारे जाने के बाद उमर भाई को बुरा भला बोलने लगे, फिर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैं क्या करता? मैं वहां से भागा और अपनी जान बचाई। तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। वकील साहब, आपने ठीक से तो लिखा है ना कमरे और सब कुछ? जी लिख लिया है सब। वैसे घर बड़ा है ना? सब कुछ नोट कर लिया है मैंने। आप चाहें तो मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जब इसकी कीमत सामने आएगी तो फिर हम उस पर अमल शुरू कर देंगे। ठीक है। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भाई मैं तो सिर्फ अपना हक ले रहा हूँ। कैसा हक? कहाँ का हक? मिस्टर सादिक, याद रखिए ये ठीक नहीं है। हम ये नहीं चाहते वकील साहब, हमें ये घर नहीं बेचना। एक मुकदमा दर्ज है मैडम। कानून जो भी हो, तरीक़ेकार इसी तरह चलेगा। बातों को दलील से ना आगे बढ़ाएं। सुलह करके आप कम वक्त में नतीजे तक पहुंच जाएंगे। फातिह साहब, मैं जा रहा हूँ। हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। ठीक है वकील साहब। खुदा हाफिज। वकील सही कहता है, हमें मुत्तफिक होना होगा। चलता हूँ। रुको, तुम वजाहत दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते यहाँ से। क्या हुआ आपा? थू है तुम पर। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसके पीछे तुम्हारा कोई और मकसद छुपा हुआ है। मालूम कर लूंगा। सादिक रुक जाओ। सुनो मेरी फातेह, तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझा, परवरिश की तुम्हारी। एक माँ बनने का इस तरह से ला दोगे तुम? ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? फातेह, तुम आखिर इतने घटिया कैसे हो सकते हो? कैसे बेच सकते हो ये घर? अब्बा ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा क्या कर रही हूँ मैं? दिल जला दिया है तुमने मेरा। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारी जिंदगियों से। छोड़े मुझे। तुम्हें क्या कर रही हैं आप? जान से मार दूंगी। सोच भी कैसे सकते हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? आंटी मत करें। हाँ, आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? ये सब आपको उकसा रहे हैं, मैं कसम खाता हूँ, इसीलिए आप ऐसा कर रही हैं आपा। अच्छा तो ये बात है, तुम घटिया तरीन इंसान हो फातेह। मौका परस्त। मैं ही एक मौका परस्त हूँ, वो है असल मौका परस्त। क्या वो पूरी जायदाद इसीलिए हड़प लेंगे कि उन्होंने मेरी बेटी की परवरिश की है? बात सुनो, जान से मार दूंगी तुम्हें। दफा हो जाओ, शक्ल मत दिखाना। ठीक है, फिर हम अदालत में मिलेंगे। निकल जाओ यहाँ से। शक्ल मत दिखाना अपनी। आंटी के लिए पानी का ग्लास लाओ। आ जाओ नुज़हत, पुरसुकून हो जाओ। बस ठीक है नुज़हत। सादिक, तुम तो ठीक हो ना? ठीक है। बैठो बैठो यहाँ पे नुज़हत। देखो चला गया है वो यहाँ से। देखो वो हमारे घर से चला गया है, निकाल दिया उसे घर से। हाँ, अगर वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटा तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। घटिया, बदतमीज। तसल्ली रखो। आंटी ले आओ, ये लीजिए पानी। पानी पियो। शुक्रिया। पानी पियो। क्या कह रहे थे वो? बच्चे से क्या मतलब था उनका? कौन सा बच्चा? घबराओ नहीं, कोई मसला नहीं है। वो बस फजूल बकवास कर रहा था। तुर्कान, कैसा महसूस कर रही हो अब तुम? मुझे माफ कर देना उमर। ये क्या कह रही हो तुम? माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। तुम्हें इस सूरत हाल में अकेला महसूस करवाने के लिए माजरत चाहता हूं मैं। तुर्कान, ये सब
मेरी वजह से हुआ है। जब तुम वहां गिरी ऐसा लगा मुझे जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। तुम्हें खोने का मतलब ऐसा है जैसे खुद को खो देना। जिंदगी हाथों से फिसलती नजर आई मुझे। अफसोस मत कर वो बितना, फिक्र की बात नहीं, अब तो ठीक हो रही हूं। तुमने कहा था मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, तो नहीं छोड़ूंगी मैं। अगर कुछ हो जाता तो क्या करता? अगर देर से पहुंचता मैं तो पता नहीं क्या हो जाता। उमर, बुरा वक्त टल गया, अब तुम्हारे साथ हूं। अब हम दोनों साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा। वादा तुर्कान। मुझे डर लग रहा है कहीं ये लम्हा ख्वाब तो नहीं है। कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे खत्म हो गया सब। मुझे लगा अपनी आखिरी सांस ले रही हूं मैं, जैसे आखिरी अलविदा कह रही हूं मैं तुम्हें। सब खत्म, यही लगा। बुरा ख्वाब खत्म, अब तुम्हारे साथ हूं मैं। नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मुझे हमेशा ऐसी बात का डर खाया जाता था कि ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस हद तक जा सकता है। अगर उसे घर में हिस्सा ही चाहिए था तो वो पहले मांग लेता, इतनी देर तक इंतजार नहीं करता। मुझे समझ नहीं आया वो वकील को लेकर क्यों आया हमारे पास। लगता है कोई और बात है। आखिर किसके मशवरे पर ऐसा कर रहा है वो? कौन उसे ऐसा करने को कह रहा है? उसे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। वो कब से इसी चीज का इंतजार कर रहा था। हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है उसने। इसी मकसद के लिए तो वो यहाँ पर आया है। बस बस ठीक है, घबराओ मत। ये इतना आसान नहीं है। हम मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इसका। मैं जरा पानी पी कर आती हूँ। किसी को कुछ चाहिए? नहीं नसरीन, शुक्रिया, मुझे भी जाना है। इस बारे में हिकमत से भी बात करनी होगी। खुदा हाफिज भाई। पानी मैंने फ्रिज में रख दिया था। शुक्रिया बेटा। अम्मी प्लीज परेशान मत हो। देखें, मुझे डर है बाबा और आपको कहीं कुछ हो ना जाए। फिक्र मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। अम्मी, मेरे चचा के साथ आखिर मसला क्या है? वो हमसे क्या चाहते हैं? मैं और दरिया जाकर उनसे बात करेंगे। हो सकता है वो हमारी बात सुन ले। हरगिज नहीं। उस आदमी के करीब जाने की जरूरत नहीं है। दूर रहना उससे उरूज। ठीक है अम्मी। उरूज, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना मत। हाँ?
अम्मी, आपको छोड़ के क्यों जाऊंगी मैं? हाँ, देखिए, मैं, दरिया और तुर्कान आपा आपसे बहुत प्यार करते हैं हम लोग। आप हमारी जिंदगियों में खुशकिस्मती हैं अम्मी। आपको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी प्यारी बेटी। अम्मी, आप ही तो हमेशा कहती हैं, इस जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर साथ हैं तो हर मसले को हल करने की ताकत रखते हैं। कुछ नहीं होगा ना हमें? बिल्कुल कुछ नहीं होगा मेरी जान। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी बहन को किसी भी तरह इस फरोख्त के लिए राजी करना है। अगर सादिक साहब अकेले पड़ गए तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। यही वो बात है जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन कोई रास्ता निकल आएगा। उन्हें इस सब का हिसाब देना होगा जो कुछ भी मेरे साथ किया। उन्होंने क्या किया है तुम्हारे साथ? मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, फरीदे। हम दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहते थे और साथ में जर्मनी जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। फिर एक दिन पता चला कि फरीदे उम्मीद से है। मैं डर गया। फिर जब जर्मनी जाने का रास्ता खुला तो तुम छोड़कर भाग गए। तो उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ? हाँ, फरीदे और नसरीन एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन जब मैं जर्मनी गया तो वहां पर काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। मेरे बहनोई और आपा मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए। फरीदे का उस वक्त इंतकाल हुआ जब वो जन्म दे रही थी। आप समझ सकती हैं कि मैं एक बेटी का बाप हूं। और तुम्हारी बेटी कहाँ है इस वक्त? कलंदर फैमिली के घर पर है। सादिक साहब और नसरीन साहिबा ने मुझसे पूछे बगैर मेरी बच्ची को अपनी फैमिली में शुमार कर दिया। नसरीन उसकी मां बन गई और सादिक भाई उसके फर्जी बाप बन गए ताकि मेरी जायदाद भी हड़प लें। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फातिह को रास्ते से हटाना था। ये उनकी भूल थी। तो तुम्हारी बेटी कौन सी है उनमें से? दरिया है या फिर उरूज? फिलहाल मैं ये नहीं जानता। पर जो भी हो, इस सब का मेरी बहन को ये सब मालूम है। मैं एक दिन उनसे इसका पता कर ही लूंगा। इस बारे में वकील साहब आ जाते हैं तो उनको भी बता देते हैं। हो सकता है कि इसके जरिए हमारा रास्ता आसान हो जाए। उससे आने दो। नसरीन, चले जाते हैं यहाँ से सादिक। सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से, ऐसी जगह जहाँ कोई हमें ढूंढ ना सके। प्लीज चलो ना यहाँ से। नसरीन जान, ये हमारा घर है, हमारा आशियाना है। ये घर हमारे लिए सब कुछ है। मेरा बचपन, हमारे बच्चों का बचपन, बहुत सी यादें बसी हैं इसमें। ये घर चाहता है वो। अगर वो घर ले सकता है तो उरूज को भी ले सकता है। नहीं नसरीन, ऐसा मत कहो मेरी जान। न उरूज और न ही ये घर में उसके हवाले करूंगा कभी। अगर हम सब साथ होंगे तो दोबारा घर बना सकते हैं। मान लो सादिक, प्लीज यहाँ से चले जाते हैं हम। नसरीन देखो, ये घर मेरे बाबा की अमानत है। ये एक कले की तरह है और जब तक मैं जिंदा हूं इसे कोई नहीं गिरा सकता। तुम अच्छी तरह जानती हो, अपने खानदान के लिए हर तूफान, हर खतरे, यहां तक कि दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं। तो इसकी सजा बहुत भारी हो सकती है। जी हाँ, नस्ब बदलने का जुर्म 12 साल से शुरू होता है। जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मैं इसका पता कर चुका हूँ। उनमें से तुम्हारी बेटी कौन है तुम्हें ये मालूम नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वकील साहब के मशवरे से अपनी बहन को राजी कर सकते हो। मैं समझ गया, बहुत अच्छी तरह। देखते हैं क्या करेंगे। तुर्कान कहाँ चली गई है? तुर्कान, प्यारे पापा जान, प्यारी अम्मी जान, मुझे एहसास हो गया कि अब इस फैमिली फोटो में मेरी कोई जगह नहीं है। मुझ में लाचारगी से जीने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने मुझे अपनी खुशी में भी शामिल नहीं किया और एक तरफ धकेल दिया। मैंने आप सबको गार्डन में देखा, उरूज का जश्न मना रहे थे। अब उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। बस ठीक है, मैं और नहीं खाना चाहती हूँ, प्लीज। आखिरी चम्मच खा लो बस। ये आखिरी होगा? हाँ बिल्कुल। बस हो गया। बहुत शुक्रिया। क्या खिड़की खोल दूं मैं? क्या कहती हो? नहीं, बैठे रहो ना, बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। ठीक है। उमर, मैंने उस रात वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं वहां किसी से मिलने नहीं गई थी। यकीन करो मेरा। ठीक है तुर्कान, उस बारे में मत सोचो, भूल जाओ। सोचो कैसे नहीं उमर, मुझे तकलीफ होती है, चाहती हूँ कि तुम यकीन करो मेरा। मुझे तुम पर यकीन है, ठीक है? और अब मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में सोचकर परेशान हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम ठीक हो। हम दोनों साथ हैं अब, और ये साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। हेलो 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 उमर, मैं नुसरत बात कर रही हूँ। जी कहिए नुसरत आंटी। तुर्कान घर पे एक अलविदाई खत छोड़ के गई है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। वो आखिर कहाँ जा सकती है, कहाँ होगी इस वक्त? नहीं, वो मेरे साथ है, ठीक है, परेशान मत हो। ठीक तो है ना? कहाँ हो तुम लोग? हम हॉस्पिटल में हैं। कैसी है? क्या बुरी हालत है उसकी? नहीं, वो ठीक है, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ मैं उमर? तुम ही बताओ किस तरह परेशान ना हूँ मैं? और डॉक्टर अपना मुआयना कर चुके हैं, तो अब घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। मैं आ रही हूँ उमर, मैं फौरन तुम लोगों के पास आ रही हूँ। उसे देखे बगैर सुकून नहीं मिलेगा मुझे। आ रही हूँ मैं। ठीक है। नुसरत आंटी, इस बारे में सादिक बाबा से कुछ ना कहिएगा, वो बिला वजह परेशान हो जाएंगे। नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। उमर, क्या उसकी आवाज सुन सकती हूँ मैं? जी मैं उसे फोन दे रहा हूँ, बात करो। आंटी, शुक्र है खुदा का। तुर्कान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऐसा क्यों किया तुमने मेरी जान? क्यों किया? खुद को नुकसान पहुंचाने का सोच भी कैसे लिया? ठीक हूँ मैं आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। उमर मुझे हॉस्पिटल ले आए थे। तुर्कान मेरी जान, आ रही हूँ तुम्हें देखने के लिए मैं। किस किस मसले का सामना करना पड़ेगा मुझे। क्यों, ऐसा क्यों कह रही है? कुछ हुआ है? नहीं आंटी की जान, कुछ नहीं हुआ। परेशानी की बात नहीं, मैं बस आ रही हूँ तुम्हारे पास। आंटी, क्या आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं? क्या आप आते हुए मेरा शनाख्ती कार्ड और बैग लेके आ सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ले आऊंगी मैं। शुक्रिया आंटी। अल्लाह करे वो अम्मी बाबा से कुछ ना कहे। नहीं, वो कुछ नहीं बताएंगी, फिक्र मत करो।
तुर्कान, तुमने सबके लिए अलविदाई खत छोड़ा था। इरादा पक्का था अपनी जान लेने का। बहुत मायूस जो हो गई थी, क्या करती मैं उमर। ठीक है, अब दोबारा इस तरह का सोचना भी मत। तुम्हारी जान हर चीज से ज्यादा कीमती है। खुद के साथ और अपने चाहने वालों के साथ ये नाइंसाफी नहीं करोगी तुम। वादा करो मुझसे। हाँ, वादा है।